बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान का रास्ता अब रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। सायरन जो हैं वो बज उठे हैं और इस वक्त ताकतवर हलकों के लिए भी एक फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। एक जानिब तो जो अदालती समाअत का अहवाल है आज का, वो भी आपके सामने रखना है और कुछ मस्बत इशारे भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ ताकतवर हलकों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो मुश्किलात हैं या फिर जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी सियासी जमातें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थी, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की हम आवाज बनी हुई हैं और इस सब के अंदर अब कुछ चीजें इस तरह का रुख इख्तियार कर रही है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये मामलात किस तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि अब मामला इमरान खान की फौरी वापसी जो है उसी की तरफ जा रहा है। और किस तरह के इस वक्त आप कह लें कि मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं और ये सारे सिनेरियोज जब आप इस इक्वेशन में डालेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर इस वक्त फैसला कुन घड़ी भी है, मुश्किल घड़ी भी है और एक दौराहे पर आकर खड़े हो चुके हैं। और ऑप्शंस जो हैं वो इमरान खान के पास तो बहुत होंगे, लेकिन इमरान खान को ख़त्म करने का मंसूबा बनाने वालों के लिए ऑप्शंस इस वक्त कम होते जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, क्योंकि आजकल हक और सच की बात करना वैसे ही मुश्किल बन चुका है और जो हक और सच की आवाज़ उठाता है उस पर भी पाबंदी लगाई जाती है। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है इस पूरे टोले की जानिब से जो वो सब कुछ नहीं सुनना चाहता जो हम सुनाते हैं आवाम को और जो आवाम सुनना चाहती है। लेकिन इस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, कुछ डेवलपमेंट जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ और फिर खान साहब की वापसी के मामले पर भी आएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, कम से कम जो तोशा खाना केस है उसकी सजा मुअत्तली के अलावा वैसे लीगली अब कोई और ऑप्शन रह नहीं गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीक्रेट एक्ट के तहत कायम स्पेशल कोर्ट ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मुसलसल तीसरी मरतबा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें मजीद 2 रोज के लिए FIA के तहवील में दे दिया है और 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब का इससे पहले 4 रोजा था, 7 रोज मुकम्मल हुए तो 2 रोजा मजीद रिमांड जो है वो दे दिया गया है। और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से बाबर अवान और शुएब शाहीन पेश हुए। ये इन कैमरा समात होती है। इस अदालत की खुसूसी अदालत कायम की गई है और सख्त इंतजाम जो है सिक्योरिटी के किए गए और अदालत के अंदर गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब का वही मौक़िफ़ है कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की, उन्होंने कोई धोखाधही नहीं की, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब के वाले से ये रूमर्स आते रहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ अगर शाह महमूद कुरैशी साहब अलम बगावत बुलंद कर दे, गवाही दे दे, तो फिर मामलात इमरान खान साहब के लिए तो मुश्किल हो जाएंगे लेकिन कुरैशी साहब के लिए आसान हो जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, जितनी मर्जी बातें कर ली जाएं, लोग आज भी इन्हें और परवेज इलाही साहब को और दीगर को शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन स्टिल मैं समझता हूं कि ये उन लोगों से बहुत बेहतर है जो सबसे पहले दुम दबाकर भागे और सबसे बड़े बहादुर और सबसे बड़े फन्ने खान बनते थे। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आपको पता है कि आज की डेडलाइन थी कि इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस में सजा काट रहे हैं अटक जेल में हालत ज़ार पर सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई है और इसकी तफसीलात सामने आ गई हैं और अटॉर्नी जनरल इमरान खान साहब को मिलने वाली सहूलियात जो हैं उनके हवाले से रिपोर्ट लेकर चीफ जस्टिस के पास गए और इस सब के अंदर रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन PTI को अटक जेल में सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है और चेयरमैन PTI की मुल्हका बैरक्स को भी खाली रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन PTI को 9x11 के साइज के बैरक में रखा गया है। चेयरमैन PTI के वॉशरूम की दीवार 6 फीट ऊंची और वॉशरूम का साइज 7x4 है। इमरान खान को जेल में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत मुयस्सर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बेहतर क्लास का कैदी होने पर चेयरमैन PTI को मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी की सहूलत भी दी गई है। इसके अलावा इमरान खान को 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमा और 25 तारीखी किताबें भी फराहम की गई हैं। अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि चेयरमैन PTI को 21 इंच का TV और रोजाना अखबार फराहम
किया जाता है। उन्हें रोज़ाना बैरक, वॉशरूम और कपड़ों के सफाई के लिए स्टाफ भी दिया गया है। और चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए जेल में इजाफी 54 एहलकारों की ड्यूटी लगाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कानून के मुताबिक कैदी के अहले खाना मंगल को 2 से 3 घंटे की मुलाकात कर सकते हैं, जबकि कैदी के वकला बुध को 2 से 3 घंटे की मुलाकात कर सकते हैं। इस कानून के तहत 7 ता 23 अगस्त उनकी 3 बार अहलिया और 3 बार वकला से मुलाकात करवाई गई है। चेयरमैन पीटीआई का मुआयना 5 डॉक्टर्स की टीम करती है। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सी बातें जो हैं वो इसके अंदर मुबैना तौर पर लिखी गई है कि इमरान खान साहब को देसी घी के अंदर पकाकर देसी मुर्गा और मटन जो है वो दिया जाता है उनकी फरमाइश पर। अच्छा, इनकी रिपोर्ट जब भी देखें, ये अभी की बात नहीं है, महकमा जेल खाना जात का मौक़िफ़ देख लें, इनका मौक़िफ़ जब भी सुन लें तो ज़ाहिर बात है कि जो इनका मौक़िफ़ आता है वो अजीब ही होता है। और वो ऐसा होता है कि आम आदमी बेचारा पाकिस्तानी वो ख्वाहिश करे कि शायद वो अटक जेल में चला जाए, क्योंकि हालात तो वैसे ही मुश्किल हो चुके हैं। उस पर अभी आगे चल के बात करते हैं कि कैसे मुश्किलात बनेंगी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हकीकत में ये फैसिलिटीज़ जो हैं ये खान साहब को दी गई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि उम्मीद है आज तो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला हो जाएगा। और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। केस की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली जफर ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा की और इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि छोड़े इस चीज को, आज तो वैसी सजा मुअत्तली पर फैसला हो जाना है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने इमरान खान की सजा मुअत्तली की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ कवानीन और अदालती फैसलों के हवाले पेश किए। और दिलचस्प बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने जो मिसाल दी है वो बड़ी दिलचस्प है। और उन्होंने बेसिकली जो राहुल गांधी का एक केस है भारत का, उस केस का हवाला भी दे दिया और उन्होंने उस केस का बेसिकली हवाला देते हुए कहा कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल जो है वो कतन किसी भी सूरत अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है अभी तक जितने आपको पता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाए गए हैं, जितने मामलात किए गए हैं, उन मामलात के बाद अब किस तरफ को ये ऊंट बैठेगा, क्या मामलात होते हैं। इमरान खान साहब की अगर सजा मुअत्तली हो भी जाती है तो एक चीज़ याद रखिएगा, इमरान खान साहब की इस केस में सजा मुअत्तली हो जाएगी, लेकिन उन्हें साइफर केस में ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें खान साहब का रिमांड लिया जाता रहेगा जिस तरह से कुरैशी साहब का रिमांड लिया जा रहा है और उनसे तहकीकात के नाम पर मजीद केसेस के अंदर गिरफ्तारियां डाली जाएंगी। और लेकिन एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि खान साहब को अदालतों में पेश करना उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो सजा नहीं होगी, वो तो केसेस के अंदर अभी उनका ट्रायल चलेगा और फिर वो केसेस एक लिमिट होती है ना। देखें ये सारे के सारे शहरयार आफरीदी साहब वापस और अली मोहम्मद खान साहब वापस, और ये सारे के सारे लोग आए ही वापस, डट गए थे ना, बहादुर बने थे, हिम्मत दिखाई थी और अज़्म और वलवला दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बिलाशुबा पीटीआई के चेयरमैन के लिए ये एक अच्छी खबर ही होगी, ऑल्दो उनकी फौरी रिहाई सजा मुअत्तली से मुमकिन नहीं होनी। इसके साथ ही साथ बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बिजली रोड थाना में दर्ज एफआईआर खारिज कर दी है और वारंट तारी जो है वो भी मुअत्तल कर दिए हैं। और चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए गए और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था क्वेटा के अंदर और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो भी जारी हुए थे। लेकिन जारी बात है अब बात बहुत आगे बढ़ गई हुई है, खान साहब के ऊपर केसेस और भी हैं, लेकिन अभी कुछ मस्बत इशारे मिल भी रहे हैं, मस्बत इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि मस्बत इशारे जो मिल रहे हैं वो किस तरफ को जाते हैं, क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं या फिर ये सिर्फ नज़र का धोखा है। इस वक्त अभी कबल अज़ वक्त होगा यकीन माने कुछ भी कहना, क्योंकि अगर हम कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो ऑब्वियसली खान साहब जो है वही बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं, बेहतर बता सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख दूं। एक जानिब तो ताकतवर हल्के जो है, जाहिर बात है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात में होशरुबा इजाफा हो चुका है और जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, लोग इस वक्त बिफरे हुए हैं। लोग एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने पर बिल्कुल आमादा नज़र नहीं आ रहे, चाहे उन्हें जहाँ भी मौका मिलता है, चाहे वो परचम लगाना हो, गुब्बारों वाली कल जो कैंपेन थी वो सारी की सारी इन कैंपेन्स के अंदर लोग, फैमिलीज़, बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान सब हिस्सा लेकर ये वाज़े मैसेज देते हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े थे और इमरान खान के साथ खड़े हैं। बैलेट के अंदर भी, बैलेट पेपर पर भी और वोटिंग के अंदर भी, इलेक्शंस के अंदर भी। कल आपने देख लिया खैबर
पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने क्या रंदा फेरा और अवाम ने किस तरह से PTI के हक़ में अपना अवामी रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट किया। एक जानिब अवाम अपनी अदालतें लगा रही है, एक जानिब अवाम अपना फैसला सुना रही है अपने बैलेट के ज़रिए। इसके साथ साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक जानिब आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी जो है वो अब खुलकर एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल आ चुकी है। वो कहते हैं कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिल्कुल कानून नहीं बना। PTI वाला मौक़िफ़ कहते हैं कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। ऑल्दो इनका अपना हाथ है, ये मंजूरी सिंध के वज़ीर आला ने क्यों दी? अलबत्ता अब ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध को कहा गया था कि मरदमशुमारी की मंजूरी दे दें, लेकिन इससे इलेक्शन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो तो पढ़ना था, वो तो हमें भी पता था, आप लोगों को भी पता था, बच्चे बच्चे को पता है पाकिस्तान के बेसिक चीज़ है। और अब तो जितनी अवेयरनेस है हर बंदे को आइन की बेसिक शिक्कों का भी पता है, तो ये इन्हें पता था। लेकिन अब आप ये देखें बिलावल भुट्टो ने बल्कि रिसेंटली एक कॉमेंट भी दिया है और ये कॉमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब चांडियो साहब ने एतराज़ किया कि एतजाज़ अहसन साहब क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर हमारी जो मरकज़ी मजलिस आमला है उसके इजलास में, तो बिलावल ने कहा कि हमें जब एतराज़ नहीं है तो आपको क्यों एतराज़ है इमरान खान की वकालत पर। यह भी आप समझ लें, मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ, एतजाज़ अहसन साहब को एक लिंक के तौर पर भी देखा जा सकता है आगे चल के। और किसी भी सूरत ये बात नहीं है कि जो PTI और पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद, बिल्कुल भी इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन ऑब्वियसली एक मुश्तरका जिद्दोजहद सब अपनी अपनी करें, प्रेशर तो बिल्ड होता है। और इस वक्त आप देख लें JUI जो है वो होम्योपैथिक सा ही काम है, उन्हें इक़्तिदार से गर्ज है। लेकिन बाकी जमातें जो हैं वो जमात इस्लामी मैदान अमल में आ चुकी है। MKM ने कल तड़ी लगा दी कि जी ये फसादात में तब्दील हो जाएंगे। निगरान हुकूमत के लिए ये बहुत कुछ है, सर मुंडवाते इन्हें ओले पड़े हैं। और निगरान हुकूमत ने अगर कोई ख्वाब देखा भी होगा कि लंबे अरसे तक गवर्नेंस करने का, तो वो ख्वाब बहुत तेज़ी से चकनाचूर हुआ होगा। और वो जो एक आइडियल बड़ा सूटेड बूटेड किस्म का बेहतरीन किस्म की गवर्नेंस का एक आप ये बना रहे थे एक सामने से दिखाने के लिए अपेरेंटली, वो भी अच्छे तरीके से एक्सपोज हुआ है। अब यहाँ पर अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम भी लिखा है और कहते हैं कि बिजली के बिलों ने पहले से ही महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को परेशान कर दिया है। बिजली के बिल जो है वो गरीब के महीने की कमाई से भी ज़्यादा आ गए हैं। गरीब का मिडिल क्लास के बस से भी अखराजात बाहर हो गए हैं। अवाम सरापा एहतजाज है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग एहतजाजन बिलों के बिजली के बिल जो है वो जला रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली के बिलों पर टैक्स और सरचार्ज के नाम पर इजाफा वापस लिया जाए। अच्छा, बहुत सी चीज़ें इन्होंने लिखी है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नेंस ठीक करने का मतलब खरबों का नुकसान करने वाले इदारों को दुरुस्त करना है। अवाम के पैसे पर अयाशियाँ करने वालों की अयाशियाँ ख़त्म करना है, जिसका फ़ायदा अवाम को होगा। गरीब को इस पैसे से रिलीफ मिलेगा। सियासी जमातें इन मामलात पर सियासत करने के बजाय मिलकर पाकिस्तान के मुआशी और इंतज़ामी उमूर की बेहतरी के लिए हल तजवीज़ करें। ये सूरत हाल इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है, क्योंकि मौजूदा सेटअप को लोग एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही जोड़ते हैं। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बगैर वक्त ज़ाया किए हमें अपने मुआशी और इंतज़ामी शोबों की खामियों को दूर करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करना होगा, क्योंकि हर दिन अहम है। और अगर हम आइंदा इलेक्शन और इसके नतीजे में आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करते रहे, फिर नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है और इस नुकसान का सबसे बड़ा निशाना अवाम और पाकिस्तान होंगे। अब एक चीज़ नाज़रीन इकराम समझ लें कि गुज़श्ता हुकूमत जो है उसने ये सारी देग तैयार की थी। इन्होंने तो ढक्कन उतारा और अब इसका धुआं जो है वो, और जो इसका जायके हैं जो कि ये जल चुकी थी, वो अब हमें पता चला है। तो निगरान हुकूमत भी एक तरीके से फ़ेल हो चुकी है। ये पूरा हुक्मरान इत्तेहाद का टोला भी फ़ेल हो चुका है। यानी आप टेक्नोक्रेट्स और एक बड़ा ही बेहतरीन फुल फ्लेज इंतहाई काबिल टीम ले आए। अब पीछे बचता क्या है? पीछे बचता वही है जो आवाम चाहती है। पीछे बचता वही है, इमरान खान बचता है। और अगर सख्त फैसले भी लेने हैं, सख्त फैसलों की आवाम उसी को इजाज़त देगी जिसे आवाम लाएगी, आवाम समझेगी। आवाम को पता होगा कि हम ये सोच कर ला रहे हैं, हमारा लाया हुआ बंदा है ना, हमने उसे बताया कि सख्त फैसले आवाम के हाथ में। और ये सारी चीज़ें इस बात की मुतकाज़ी हैं कि इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इमरान खान को मैदान अमल में उतरने का मौका दिया जाए, PTI को मैदान अमल में उतरने का मौका दिया जाए और असल मानों में, हकीकी मानों में ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल किरदार अदा करके हकीकी लेवल प्लेइंग फील्ड, नून लीग और मरियम की ख्वाहिश वाली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, वो दी जाए। और ये एक बहुत फैसला कुन घड़ी है ताकतवर हलकों के लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।